नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, इस बार पुरुषोत्तम मास 17 मई से 15 जून तक है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह अतिरिक्त महीना हर 3 साल में एक बार आता है। यह महीना अतिरिक्त होने के साथ साथ बहुत ही खास और विशेष है। दोस्तों, इस महीने की कथा इस प्रकार है। इस अतिरिक्त महीने को अपनाने से जब सभी देवी देवताओं ने मना कर दिया तो यह अतिरिक्त महीना उदास और मायूस होकर भगवान श्री विष्णु जी की शरण में गया। भगवान श्री विष्णु जी जो कि बहुत ही दयालु और करुणामयी हैं और हम सब के पिता हैं, उन्होंने इस महीने को प्रेम से गले लगाकर अपना नाम और आशीर्वाद दिया। तब से यह महीना धर्म की दृष्टि में बहुत ही विशेष बन गया। इस महीने में भगवान श्री विष्णु जी की आराधना करने से, ध्यान साधना करने से और दान पुण्य करने से विशेष लाभ मिलता है और उसका कई गुना अधिक फल मिलता है। दोस्तों, आज से मैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम को हिंदी अनुवाद में आप सबको पढ़ के सुनाऊंगी। हर बार हर वीडियो में मैं उसके कुछ पेजेस लूंगी केवल हिंदी अनुवाद के, और आप चाहें तो मेरी इन वीडियोस के साथ, इस सीरीज के साथ जुड़कर आप भी पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जय श्री विष्णु लक्ष्मी जी की। नमस्कार दोस्तों, आज से मैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र के कुछ श्लोकों का हिंदी अनुवाद प्रतिदिन आपको पढ़कर सुनाऊंगी, और आप चाहें तो इनका श्रवण करके आप भी मेरे साथ पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। जय श्री विष्णु लक्ष्मी जी की। तो शुरू करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। जिनके स्मरण करने मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, सबकी उत्पत्ति के कारणभूत उन भगवान विष्णु जी को मेरा नमस्कार है, कोटि कोटि नमस्कार है। संपूर्ण प्राणियों के आदिभूत, पृथ्वी को धारण करने वाले, अनेक रूपधारी और सर्वसमर्थ भगवान श्री विष्णु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण विधि रूप धर्म तथा पापों का क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सब प्रकार सुनकर शांतनु पुत्र भीष्म से फिर पूछा। युधिष्ठिर जी बोले, समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है, जिसका साक्षात्कार कर लेने पर जीव की अविद्या रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। किस देव की स्तुति गुण कीर्तन करने मात्र से तथा किस देव का नाना प्रकार से बाह्य और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। आप समस्त धर्मों में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त किस धर्म को परम श्रेष्ठ मानते हैं तथा किसका जप करने से जनन धर्मा जीव जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भीष्म पितामह कहते हैं, स्थावर जंगम रूप संसार के स्वामी ब्रह्मादि देवों के देव, देश काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न क्षर अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्त्र नामों के द्वारा निरंतर तत्पर रहकर गुण संकीर्तन करने से पुरुष सब दुखों से पार हो जाता है तथा उसी विनाश रहित पुरुष का सब समय भक्ति से युक्त होकर पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से तथा पूर्वोक्त प्रकार से सहस्त्र नामों के द्वारा स्तवन एवं नमस्कार करने से पूजा करने वाला सब दुखों से छूट जाता है। उस जन्म मृत्यु आदि 6 भाव विकारों से रहित सर्वव्यापक संपूर्ण लोकों के महेश्वर लोकाध्यक्ष देव की निरंतर स्तुति करने से मनुष्य सब दुखों से
पार हो जाता है। जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा के तथा ब्राह्मण, तप और श्रुति के हितकारी, सब धर्मों को जानने वाले प्राणियों की कीर्ति को उनमें अपनी शक्ति से प्रविष्ट होकर बढ़ाने वाले, संपूर्ण लोकों के स्वामी, समस्त भूतों के उत्पत्ति स्थान एवं संसार के कारण रूप परमेश्वर का स्तवन करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। विधि रूप संपूर्ण धर्मों में मैं इसी धर्म को सबसे बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य अपने हृदय कमल में विराजमान कमल नयन भगवान वासुदेव का भक्ति पूर्वक तत्परता सहित गुण संकीर्तन रूप स्तुतियों से सदैव अर्चन करे। जय श्री विष्णु लक्ष्मी जी की। दोस्तों, अब आगे का हिंदी अनुवाद मैं आपको कल पढ़कर सुनाऊंगी। उम्मीद है आप कल भी मेरी वीडियो से जुड़कर और श्रवण करके पुण्य फल की प्राप्ति करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। जय श्री विष्णु लक्ष्मी जी की।